बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से हैं? तो जापानीज़ लेसन जो है ना, हमने जापानी क्लास स्टार्ट की हुई है। आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करें कि जापानी लिखते कैसे हैं। इससे पहले मैंने आपको इसकी जो साउंड्स हैं, बेसिक हिरागाना और काताकाना के अंदर जो साउंड्स आती है वो मैंने आपको बताई थी, जो 46 है। आज हम इंशाल्लाह लिखना शुरू करेंगे, जापानी लिखते कैसे हैं, और हम उसका स्टार्ट यहाँ से लेंगे जो मेरा पहला लेक्चर था। तो जापानी लिखने के 3 तरीके हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। जापानी लिखने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 हिरागाना और उसके 46 अल्फ़ाबेट्स हैं। नंबर 2 काताकाना, उसके भी 46 अल्फ़ाबेट्स हैं। आपको मैंने बताया था कि हिरागाना काताकाना लिखने में डिफरेंट है, लेकिन उनकी आवाज़ जो है वो सेम है। और इसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं हिरागाना काताकाना के, वो 46 हैं। और नंबर 3 कांजी। कांजी क्या है? कांजी ये शक्लों की ज़ुबान है। जब हम कांजी स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको उस पर इसके डिटेल से बताऊंगा कांजी क्या चीज़ है। तो हिरागाना काताकाना कांजी, आज हम हिरागाना स्टार्ट करेंगे लिखना, और उसके 46 हैं। 46 में से मैंने आज आपको इंशाल्लाह 5 इसके जो बेसिक अल्फ़ाबेट्स हैं वो मैंने करवाने हैं। तो आइए देखें कि मैं आपको इसका कैसे बताता हूँ, लिखते कैसे। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैंने लिखा हुआ है हाउ टू राइट हिरागाना। हाउ टू राइट हिरागाना, हिरागाना लिखने का तरीका, हिरागाना कैसे लिखते हैं। तो इसकी पहली 5 जो साउंड्स हैं आपको अच्छी तरह याद हो गई होगी, मुझे उम्मीद है। आपने मुझे व्हाट्सएप पर चंद एक मैसेज भेजे हैं, कमेंट्स भेजे हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन मुझे आपकी आवाज़ भी चाहिए। आप बोलकर मुझे भेजें ताकि मैं उसको सुनूँ कि आपके साउंड ठीक हो गया। तो मैं 5 आवाज़ें जो है ना वो प्रोनाउंस करूँगा। आप जहाँ मैं ब्रेक दूंगा 2 सेकंड की, वहाँ पर आपने प्रोनाउंस करना है ताकि आपका भी एक्सेंट ठीक हो। तो आपने बोलना है, मेरी आवाज़ सुने और बोले। पहला है आ, दूसरा ई, तीसरा ऊ, चौथा ए, पांचवा ओ। ये देखिए आज मैंने नंबरिंग भी लगा दी हुई है कि आज हम पहले 5 कर रहे हैं। चूंकि यह आ, ये इंग्लिश के रोमा जी में लिखा हुआ है, इसको हमने ए नहीं पढ़ना, आ पढ़ना है। उर्दू में भी लिख दिया हुआ है। ये इंग्लिश के अंदर तो वैसे आई लिखा हुआ है, लेकिन इसकी आवाज जो हम जापानी कर रहे हैं तो रोमा जी के अंदर इसको ई प्रोनाउंस करना है। ये ऊ है, ये ए है और ये ओ है। अब मैंने इसे मार्किंग भी कर दी हुई है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तो ये है आ, हिरागाना में आ ऐसे होता है। ये है ई, हिरागाना में ई ऐसे होता है। ये है ऊ, हिरागाना में ऊ को ऐसे लिखते हैं, ए को ऐसे लिखते हैं और ओ को ऐसे लिखते हैं। अब इसको थोड़ा मैंने डिफाइन किया है कि हमने ये लिखा कैसे है। तो इसके लिखने के जो स्ट्रोक ऑर्डर्स हैं वो मैंने मार्किंग कर दी हुई है। जहां पर ये रेड कलर लिखा होगा, नंबर 1 लिखा होगा, इसका मतलब है यहां से ये अल्फाबेट स्टार्ट करना है। ये नंबर 1 के ऊपर हम ये स्ट्रोक बनाएंगे, नंबर 2 पर ये बनाएंगे, नंबर 3 पर ये बनाएंगे, तो ये हमारा आ कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह ई है, ऊ है और ए है और ओ है। अब मैं लिखकर आपको बताऊंगा कि आपने इसको कैसे लिखना है। तो आइए, थोड़ी सी हमारे पास स्पेस यहाँ मौजूद है। तो आपने नंबर 1 तो ये करना है कि इस तरह के बॉक्स बना लेने हैं। A4 साइज पेपर मिलता है मार्केट से, बड़े बड़े आपने ब्लॉक बनाने हैं, खाने बनाने हैं। अब ये मैं इसके अंदर लिख रहा हूं आ। अब आ जो है वो 3 स्ट्रोक्स में होगा। ये देखें, ये पहली स्ट्रोक है, यहां मैंने नंबर 1 डाल दिया, और यहां जहां नंबर 1 होगा वहां आपने पेंसिल रखनी है और इसको टेढ़ी लाइन के अंदर, थोड़ा सा कर्व है इसके अंदर, ऐसे लेकर जाना है। ये करने के बाद, और दूसरा इसकी जो स्ट्रोक है वो यहां से होगी। ये थोड़ी सी टेढ़ी लाइन है, थोड़ी सी, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, थोड़ी सी टेढ़ी है। ये है आपकी दूसरी स्ट्रोक। और तीसरी स्ट्रोक यहां पर आपने बॉल पेन रखकर ऐसे आना है और ऐसे लाकर इसको छोड़ देना है। ये साथ मिली हुई नहीं है, थोड़ा सा इसके अंदर गैप है। तो ये है तीसरी स्ट्रोक। तो ये हमारा आ कंप्लीट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, समझ आइए आपको। मैं फिर दोबारा लिखता हूं, और जहां मैं ब्रेक करूंगा आपने मेरे साथ साथ चलना है ताकि आपकी भी राइटिंग स्किल्स भी ठीक हो जाए। तो पहली स्ट्रोक ऐसे डालिए, पहले ऐसे कीजिए, लिख लिया। फिर दूसरी स्ट्रोक आप ऐसे करें, ये लाइन एंगल देख लें, कर लिया। और अब यहां बॉल पेन रखकर आपने ऐसे करना है। तो ये देखिए यहां से ऊपर है, इसे नीचे नहीं हुआ, और यहां लाकर इसे ब्रेक कर देना, छोड़ देना। तो ये हमारा आ कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं ई की तरफ। तो
ई, ये उसी तरह हमने इसका बॉक्स बनाया, अब हम ई लिख रहे हैं। तो ई लिखेंगे हम, ये पहली स्ट्रोक है ऐसे, ये पहली स्ट्रोक है। यहाँ पेंसिल रखकर आपने नीचे आना है, कर्व के साथ यहाँ आपने ये हुक बना देनी है। और इसकी जो दूसरी स्ट्रोक है इसके पैरेलल सामने जाएंगे और ऐसे यहाँ तक लाकर छोड़ देंगे। ये वाली स्ट्रोक बड़ी है और ये वाली स्ट्रोक छोटी है। स्ट्रोक कहते हैं यानी कि जो मैं लिख रहा हूँ पेंसिल के साथ, ज़रब या स्ट्रोक जो मैं लिख रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया ई, पहली स्ट्रोक, और ये है दूसरी स्ट्रोक, ये है ई। अब जो तीसरा है वो है हमारा पास ऊ। ऊ कैसे लिखेंगे, ये पहली स्ट्रोक है और ये दूसरी स्ट्रोक है। ये पहली स्ट्रोक ऐसे है और ये दूसरी। अब मेरे साथ लिखें, पहले ऐसे करें, स्ट्रोक डालें, नंबर 1 एक स्ट्रोक डाल ली, और उसी के नीचे ये जो यहाँ से हमने स्टार्ट किया इसके नीचे आ जाए। नीचे आकर आपने वो जो छतरी की हुक बनी होती है ना उल्टी छतरी पकड़ने की, आप वो ही समझे इसको। तो ये हमारा ऊ कंप्लीट हो गया, 1 और 2 यहाँ से करके हमने ऐसे लेकर आना, ये ऊ है। अब हम चलते हैं ए की तरफ। ए के अंदर 2 स्ट्रोक्स हैं, ये हमारी है पहली स्ट्रोक। इस ब्लॉक के अंदर, खाने के अंदर आपने बिल्कुल एक जैसे 1 लिखते हैं स्ट्रेट डालकर, फिर यहाँ बॉल पेन आपने रखनी है, इस तरफ आना है, राइट आकर फिर नीचे लेकर आए, बॉल पेन उठानी नहीं है, वापस दोबारा ऊपर जाना हुआ और ऐसे करके आपने चोंच, ये कोना हुक बना देनी है आपने। तो ये हमारा हो जाएगा ए। ओके बच्चों, अब हम इसको दोबारा लिखते हैं। फिर ये देखें एक दफ़ा और, ये मैंने लिखा, आप भी ऐसे करें, पहली स्ट्रोक डाल ली। अब उसके बाद हमने यहाँ रखकर ऐसे करें और ऐसे कर कर ऐसे आ जाए। ये आपका हो गया ए, पहली स्ट्रोक और दूसरी स्ट्रोक। ओके, अब हम चलते हैं ओ की तरफ। तो उसी तरह फिर ब्लॉक बना लें। अब हम ओ लिख रहे हैं, ये पहली स्ट्रोक है, इसके दरमियान के अंदर इतनी जगह यहाँ से छोड़िए, इतनी जगह यहाँ से, और ये दरमियान के अंदर है ए। पहली स्ट्रोक डालने के बाद फिर इसके दरमियान के अंदर से लाकर नीचे आए, यहाँ से गोल करें और यहाँ लाकर छोड़ दें और इसके पैरेलल यहाँ से उठा लें। और तीसरी स्ट्रोक ये है जो आपने ऊ के अंदर डाली थी, ये वही है, 2 और 3, ये हमारा हो गया ओ। तो आपको उम्मीद है समझ आया होगा। दोबारा की तरह मैं इसको रिपीट करता हूं और आप ये देखिए, ये है हमारा आ, ई, ऊ, ए और ओ। आज हमने ये 5 बेसिक अल्फाबेट्स किए हैं। अब इनको जब हम मिलाएंगे तो ये यूजफुल मीनिंग्स बन जाएंगे। अब मैंने उससे चंद एक, ये जो आ, ई, ऊ, ए, ओ, जो पहले 5 अल्फाबेट्स हैं उनसे मैंने 2-3 लफ्ज एग्जाम्पल के तौर पर बनाए हैं। तो आइए मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करता हूँ कि वो क्या है। अच्छा, ये बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे उर्दू के अंदर जो अल्फाबेट्स हमारा अली, बे, ते, टे से जीम, ये तक, जब हम आ और जीम को मिलाते हैं, अली मद आ, ये देखें, ये है अली मद आ, और ये इसके साथ हम जब जीम डाल देंगे तो ये बन जाएगा आज। ठीक है, उर्दू के 2 अल्फाबेट्स को हमने इकट्ठे किया तो वो आज बन गया, और आज का मतलब होता है टुडे, आज। इसी तरह जापानी के जो हमने अभी 5 किए हैं उनको मिलाएंगे तो वो कौन कौन से मीनिंगफुल बनते हैं, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला है प्यार करना, टू लव, ये है आ और ये है ई। जब हम दोनों को इकट्ठा मिलाएंगे तो ये इसकी आवाज आ जाएगी आई। आ और ई को मिलाएंगे, ये देखिए, ये आ, ये है ई रोमाजी में, और नीचे मैंने हिरागाना में लिखा हुआ है आ और ई, आई। आई को जब हम प्रोनाउंस करेंगे, ये आई आप ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब होता है टू लव, इंग्लिश के अंदर होता है टू लव, और उर्दू का मतलब है प्यार करना, आई। उसके बाद जो दूसरा मैंने बनाया है आ, ई, ऊ, ए, ओ, 5 में से जो दूसरा बनाया वो है ई और ए। ये ई है और ये ए है, ये दोनों को जब हम प्रोनाउंस इकट्ठा करेंगे ईए बनेगा, तो इसकी साउंड आएगी ईए, और ईए का मतलब है होम और घर। ईए का मतलब है होम और घर। और नंबर 3 मैंने ये मिसाल ली है, ये देखिए लिखा हुआ ऊ और ए, ये वो पहले 5 में से जो आवाज है वो ऊ और ए है। इन दोनों को जब मैंने इकट्ठा किया ऊ और ए को, तो इसकी साउंड आ रही है ऊ ए, यानी कि ऊए। क्या है ये? ऊए। और ऊए का मतलब होता है ऑन, ऊपर। ऊए का मतलब क्या है? ऊपर। तो देखिए आई, पहले 5 में से जब हमने इकट्ठा उनको किया, मिलाया, वो मीनिंगफुल बने हैं। आई है, आई का मतलब होता है टू लव। उसके बाद है ईए, ईए का मतलब होता है घर। और ऊए, ऊए का मतलब होता है ऊपर।
अगर हम थोड़ा सा ऐसे लें, जैसे हमने इससे पहले लेसन में किया था कि नाम पूछना, अनाता नो ये आपका घर, वताशी नो ये मेरा घर, अनाता नो ये आपका घर, अनाता होता है आप, नो का होता है का, और ये का होता है घर, अनाता नो ये आपका घर। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आज कोशिश की है आपको पहले 5 अल्फ़ाबेट सिखाने की, आ से लेकर ओ तक की हमने प्रैक्टिस की है। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई मसला आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो और कोई भी बात हो, आप मुझे कमेंट्स करें, वीडियोस को देखें और इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें। उन दोस्तों को जो जापानीज़ पढ़ना चाहते हैं उनको भी बताएं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में फिर दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।